आजकल के दौर में बच्चों को खिलाना माँ बाप का सबसे बड़ा मसला है। माँ बाप को पता नहीं चल रहा कि वो अपने बच्चे को ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनकी ग्रोथ रुक रही है, उनमें खून की कमी हो रही है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे या उनको दिमाग के बहुत से मसले हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन 7 ग़िज़ाओं के बारे में बताऊँगी जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं और आपको उसका इल्म नहीं है कि वो आपके बच्चे को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आप अपने बच्चों को किस तरह से वो ग़िज़ाएँ खिला सकती हैं ताकि उससे फ़ायदा उठाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि हमने बात की कि माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली माएँ जो मेरे पास आती हैं वो यही कहती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएँ। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे तो वही डिमांड कर रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदेह है और फिर हमें उनको खिलाना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि चले वो कुछ तो खा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। आप अपने बच्चे के साथ अच्छाई करने के बजाय आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि चले वो कुछ खा लेंगे। कुछ खाना उनके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है इसका अंदाज़ा आपको अभी शायद ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ें जो आपने उनको बचपन में खिलाई उनकी ज़िद की वजह से, उनको सिर्फ पेट भरने की वजह से, तो वो आपको कुछ टाइम के बाद उसका इल्म होगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो जाए। सबसे पहले अगर मैं ग़िज़ा की बात करूं तो बच्चे मैंने देखा है जैसे बच्चे रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़, कैंडीज़, लॉलीपॉप्स, पॉप्सिकल्स बहुत ज़्यादा खिला रही हैं। अगर वो नहीं भी खा रहे तो जैसे माँ बाप के साथ बाहर जा रहे हैं तो वो शॉप से सिर्फ यही चीज़ें ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि उनके जिस्म में शुगर कितनी ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। वो उसकी मेन रीज़न यही है कि उनकी शुगर की कंजम्पशन या शुगर वाली चीज़ों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि दांतों के मसाइल बहुत ज़्यादा बच्चों को हो रहे हैं, बच्चों के दांत ख़राब हो रहे हैं या उनमें कीड़ा लग रहा है या उनके दांत बहुत ज़्यादा भुरना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं और साथ ही साथ केमिकल बनी चीज़ें जब वो खाएंगे तो उनके जिस्म में फ़ायदा होने के बजाय उल्टा उनको नुकसान हो रहा है। जो ग़िज़ाएँ उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी, उनका कद बढ़ाएंगी या उनके मेंटल शार्पनेस करेंगी, दिमागी तवाज़ुन को बेहतर बना सकती हैं, उसकी बजाय अगर वो ऐसी चीज़ें लेंगे तो डेफ़िनेटली वो उनको नुकसान पहुँचाएंगी। दूसरी ग़िज़ा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है वो है नूडल्स का इस्तेमाल। मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ कि आप बिल्कुल भी बच्चे को ना दें, लेकिन अगर बच्चा अपने लंच में भी नूडल्स लेके जा रहा है, वो सुबह नाश्ते में भी खा रहा है और वापस आके भी नूडल्स खा रहा है तो वो बच्चे के साथ ज़्यादती है। अगर आपने उनको नूडल्स देने भी हैं तो कोशिश करें ये पैकेट्स वाले ना दें, आप उनको वैसे नूडल्स बना के बॉईल करके दे दें, पास्ता दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें मसाला ना डालें, उसमें आप सब्जियां डाल सकते हैं। देखें, हर चीज़ खिलाने का एक तरीका है। अगर आप नूडल्स पैकेट वाले देते हैं, उसमें उसका मसाला डाल देते हैं, वो सारा केमिकल बच्चे के अंदर जाएगा तो वो उसको क्या फ़ायदा देगा। लेकिन बनिस्बत अगर आप उसको वैसे कोई पास्ता घर में बना के दे रही हैं, उसके अंदर आप सब्जियां भी डाल रही हैं, उसके अंदर चिकन भी डाल रही हैं, उसके अंदर एग भी डाल रही हैं, तो वो भरपूर एक मील बन जाएगा उसके लिए। लेकिन हमारे लिए शायद आसानी ये है कि हम बच्चे को नूडल बना के उसके लंच में भी दे रहे होते हैं जो उसको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा होता। वक्ती शायद उसका पेट भर जाए लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। फिर जब वो घर से वापस आता है, वो खाना नहीं खा रहा, रोटी नहीं खा रहा, चावल नहीं खा रहा या दलिया नहीं खा रहा या जो भी आपने उसको स्नैक दिया वो नहीं खा रहा, तो आप कहते हैं चलें कुछ ना खाने की बजाय अगर वो नूडल्स खा रहा है तो शायद उसको फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोशिश करें, जब बच्चे को एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है और उसको लगता है अगर वो ज़िद करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो डेफ़िनेटली खाना नहीं खाएगा। कोशिश करें कि जब बच्चा आपका स्कूल से वापस आता है तो उसको रोटी की आदत डालें, उसको खाने की आदत डालें। अगर आप उसको स्नैक की आदत डालेंगे या नूडल्स की आदत डालेंगे या उसको कुछ वक्त कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, कोई ड्रिंक दे देंगे तो वो कभी भी रोटी नहीं खाएगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को रोटी की आदत डालें, चाहे वो दिन हो, शाम हो, सुबह नाश्ता कराएं, फिर लंच में उसको कोई फ्रूट, सैलड, कोई स्नैक दे दें और फिर जब घर वापस आए तो उसको रोटी खिलाएं, फिर उसके बाद स्नैक दें, फिर उसका दूध दे दें, फिर उसके बाद रात का खाना खाएं ताकि उसका पेट
अच्छी ग़िज़ाओं से भरें। तीसरी ग़िज़ा जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है वो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोला ड्रिंक्स का, सोडा बेवरेजेस का, या आजकल जो एनर्जी बूस्टर्स आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा शुगर बना रहे हैं, उनको शुगर की तरफ लेके जा रहे हैं, गैर ज़रूरी मादे बन रहे हैं, उनमें कैल्शियम की कमी की वजह बन रहे हैं, उनमें आयरन की कमी की वजह बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, खून की कमी हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं कर पा रहे। तो कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कराएं बच्चे को। अगर आप उनको कोई बेवरेज देना चाहते हैं तो कोशिश करें फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा फ्रूट्स नहीं खा रहा, कोशिश करें उसी फ्रूट का जूस बनाकर या शेक बनाकर आप अपने बच्चे को दें, ताकि नुकसान होने के बजाय उसको फ़ायदा हो। चौथी ग़िज़ा जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है वो है स्नैक्स में आपके बच्चों के पैकेट वाले चिप्स भी आ जाते हैं, पैकेट वाले पापड़ भी आ सकते हैं, या जेलीज़ भी आ सकती हैं, या वो जो भी गंद बला बाहर से खा रहे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। एक तो ये कि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल शामिल हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा MSG है और एडिटिव्स ऐड हुए हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और उसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आपका बच्चा बाहर से शॉप से कोई स्नैक खा रहा है, पापड़, चिप्स, जेलीज, जैम, ये चीज़ें खा रहा है, तो वो उसकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब अपना बच्चा अपना पेट इन स्नैक से भर लेगा तो वो कभी भी खाना नहीं खाएगा, तो फिर अगेन वही कमियां उसको होना शुरू हो जाएंगी। पांचवी अहम चीज़ जो बच्चे को नुकसान देगी वो है फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल। आजकल माओं के लिए फ्राई करके आइटम्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज़ वगैरह खिलाना ज़्यादा आसान हो गया है। शायद वो लंच में भी वही लेके जा रहे हैं, स्कूल से वापसी पे भी वही खा रहे हैं, या रात में अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो भी बर्गर, पिज़्ज़ा, स्लाइस, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, या डायबिटीज़ का शिकार बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं बनस्बत ये कि अगर वो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं। अगर आपके बच्चे खाते भी हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खा लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर वो घर का ऑर्गेनिक और हेल्दी खाना खाएं। छठी चीज़ जो माएँ स्पेशली जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा है कि माएँ उनको जो सॉलिड्स या बहुत सॉफ्ट फूड खिला रही हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा खिला रही हैं। मीठा कस्टर्ड हो गया, कस्टर्ड है तो वो भी मीठा है, दलिया है तो वो भी मीठा है, पोरेज है तो वो भी मीठा है, सूजी है तो वो भी मीठा है, खीर है तो वो भी मीठी है। तो ज़्यादातर बच्चों को जो ग़िज़ा जा रही है वो मीठी जा रही है, तो कोशिश करें इससे परहेज़ करें। कोशिश करें कि हर चीज़ बैलेंस रखें। अगर आप एक टाइम अगर दलिया खिला रही हैं तो कोशिश करें दूसरे टाइम आलू उबाल के दे दें, तीसरे टाइम कोई फ्रूट दे दें, चौथे टाइम आप उसको खिचड़ी बना के खिला दें, पाँचवें टाइम कोई वेजिटेबल बॉयल करके खिला दें। तो कोशिश करें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएं, रादर देन कि अगर आप उसको सिर्फ एक ही चीज़ मीठी खिलाते जा रहे हैं। एक तो बच्चे के टेस्ट बर्ड्स नहीं बनेंगे, बड़े होके वो आपको खाने पीने में तंग करेगा, और दूसरा ये है कि शुगर होने के खुदा न खास्ता चाइल्डहुड ओबेसिटी या चाइल्डहुड डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि इससे परहेज़ करें। सातवीं अहम चीज़ जो माएँ बच्चों को खिला रही हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है वो है फ्राइड आइटम्स, जैसे चिप्स हो गया, नगेट्स हो गया, या आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो पापड़ हो गया वो फ्राई करके खिला रही हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि कोशिश करें कि उनको स्टीम करके खिलाएं, उनको बेक करके खिला दें, उनको स्टर फ्राई करके खिला दें, फ्राई भी दें लेकिन कोशिश करें कि इसकी मकदार कम से कम रखें। और फिर बच्चे फ्राइड आइटम खाते हैं तो पानी का इस्तेमाल कम होता है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, और डेफिनेटली जो चीज़ फ्राई हो जाती है उसकी ग़िज़ाइयत भी उस तरह से नहीं रहती, तो फिर उनमें और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि इन ग़िज़ाओं को जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं कम से कम इस्तेमाल करें, और साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे को फ़ायदा हो। शुक्रिया।